26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। इस दिन भारत एक गणतंत्र के तौर पर उभरा था। पर एक प्रश्न है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों होता है? क्यों ये डेट और दिन भारत और भारतवासियों के लिए इतने इम्पोर्टेंट है? जबकि आजादी हमें 1947 में मिल गई थी, तो संविधान 1950 में ही क्यों लागू हुआ? तो क्या हम संविधान को लेकर तैयार नहीं थे या किसी सही मौके का इंतजार कर रहे थे? नमस्कार दोस्तों, ट्रिपिटिक की इस शानदार वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों खास है गणतंत्र दिवस। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास खुद का कोई संविधान नहीं था। हमारे पास ब्रिटिश पॉलिसीज और खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। किसी देश की जरूरतों के बारे में उसके देशवासी ही जानेंगे, कोई बाहर से आने वाला नहीं। इसलिए ब्रिटिश पॉलिसीज को ज्यादा समय तक फॉलो करना भी ठीक नहीं था। ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया था। 1928 में साइमन कमीशन के घंघोर विरोध को देखते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्टन हेड, जिनके हिसाब से इंडियंस स्टेशन बनाने के सक्षम नहीं थे, उन्होंने इंडियन लीडर्स को खुद का संविधान बनाने का चैलेंज दिया और इस तरह इंडियंस ने खुद का संविधान बनाने का पहला बड़ा अटेम्प्ट किया, जिससे 28 अगस्त 1928 में लखनऊ में ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट के तौर पर पेश किया गया। पर तब बात नहीं बनी। फिर 1940 के अगस्त ऑफर में हमारे लीडर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग को मान लिया गया, पर इसे बनाया गया 6 साल बाद, यानी नवंबर 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जिसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके इंटरिम प्रेसिडेंट बने सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली की दूसरी मीटिंग में असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के विभाजन से पहले 385 मेंबर थे, जो विभाजन के बाद 308 ही रह गए। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। आजाद भारत का संविधान बनाकर उसे ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, यानी करीबन 3 साल। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार और अडॉप्ट 26 नवंबर 1946 को ही हो गया था, पर हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए इसे 7 दिन बाद लागू किया गया। भारत को आजादी ब्रिटिशर्स के बताए दिन पर मिली और ये वही दिन था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज फोर्सेस ने अलाइंड पावर्स को सरेंडर किया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की बात आई, तब डिसाइड हो गया कि ये उस दिन हो जो दिन भारत के इतिहास में पहले से ही बना, और ये दिन था 26 जनवरी। 29 दिसंबर 1939 को लाहौर के कांग्रेस सेशन में नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस के पॉइंट का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग हुई और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया गया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथियों समेत रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर इसे मनाया। अब आजादी तो मिली 15 अगस्त को और 26 जनवरी भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को असेंबली के 284 रिस्पेक्टिव मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया और इस तरह हमारा संविधान लागू हुआ और देश के पहले राष्ट्रपति बने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप इससे रिलेटेड कितना जानते थे या आपको इस वीडियो से हमारे रिपब्लिक डे के बारे में क्या क्या नया मालूम हुआ। धन्यवाद।